नमस्कार, मैं प्रियंका राय राम गुलाम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था स्कूल शब्द कहाँ से आया, स्कूल की क्यों आवश्यकता हुई। तो स्कूल की आवश्यकता जब मैं बता रही थी कि स्कूल की क्या आवश्यकता है या स्कूल की आवश्यकता, तो वहाँ पे एक शब्द आया था भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66। वो भारतीय शिक्षा आयोग नहीं है, वो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 है, जिसको कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग कहा गया था। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 है, जिसको हंटर कमीशन कहा गया। और आपकी जो किताब है अग्रवाल पब्लिकेशन की, उसमें मिसप्रिंट है भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 प्रिंट है, तो उसको आप अपनी किताब में बना लीजिएगा और आपके नोट्स में भी अगर होगा तो उसको बना लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 या कोठारी कमीशन, वहाँ पे ये रहेगा। आज हम लोग देखेंगे कि विद्यालय प्रबंधन की अवधारणा। विद्यालय प्रबंधन की क्या अवधारणा है? तो विद्यालय प्रबंधन जो है वो एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसका कार्य विद्यालय के भौतिक और मानवीय संसाधन, जो भौतिक और मानवीय संसाधन हैं उनको इस प्रकार से व्यवस्थित करना या ऐसी गतिशील संगठन में उनको समायोजित करना कि जिससे जो उनका उद्देश्य है वो प्राप्त हो सके। और उद्देश्य क्या है उनका कि जिसके लिए प्रबंधन किया जा रहा है। तो विद्यालय में किसके लिए प्रबंधन किया जाता है? विद्यालय में बालकों के लिए प्रबंधन किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी भौतिक या मानवीय संसाधन हैं विद्यालय में, उनका प्रबंधन सही प्रकार से किया जाए और इससे क्या हो कि जो शिक्षार्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, वह इसको उसका लाभ प्राप्त कर सके और उनका जो नैतिक स्तर है वह भी ऊंचा उठ सके और इससे उन बच्चों के अंदर उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो सके। तो कुल मिला के कहने की आवश्यकता ये है कि जो विद्यालय के अंदर मानवीय और भौतिक तत्व हैं, उन दोनों तत्वों की व्यवस्था इस प्रकार से की जाए कि जो भी कार्य किया जा रहा है, जो भी कार्य हो रहा हो, उसको एक निश्चित उद्देश्य तक पहुंचाया जा सके, जिससे कि उसका उचित प्रकार से प्रबंधन हो सके और जिसके लिए वो हो रहा है, अर्थात विद्यार्थी या शिक्षार्थी जो हैं, उसका पूरा लाभ वो प्राप्त कर सके और वो जो कार्य कर रहे हैं वो उचित प्रकार से कर सके। उनका जो नैतिक स्तर है उन बच्चों का वो उच्च स्तर का हो, अर्थात उनका नैतिक स्तर ऊंचा हो और इसके साथ साथ उनके बच्चों के अंदर उत्तरदायित्व की भावना भी बनी रहे। अब हम पढ़ेंगे विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। तो इसकी पहली विशेषता है शैक्षिक प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि समाज के अभाव में कोई भी प्रक्रिया या कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो शैक्षिक प्रबंधन है वह समाज के बिना संभव नहीं है या बहुत कठिन होता है। तो शैक्षिक प्रबंधन भी समाज के बिना इसकी सफलता बहुत कठिन है या समाज के बिना इसकी सफलता जो है वो अत्यंत कठिन कार्य है। तो बिना समाज के शैक्षिक प्रबंधन सफल नहीं हो सकता है। और शैक्षिक प्रशासन को सफल बनाने के लिए समाज आवश्यक है, क्योंकि कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और बिना समाज के मनुष्य का विकास नहीं हो सकता है और बिना समाज के शैक्षिक प्रबंधन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। और अगर होती भी है तो बहुत कठिनाई से होगी, बहुत आसानी से नहीं होगी, बहुत कठिन है। इसकी सफलता जो है वो बहुत कठिन हो जाएगी। नंबर 2 है शैक्षिक प्रबंधन उद्देश्य पूर्ण होता है। तो शैक्षिक प्रबंधन जो है वह उद्देश्य पूर्ण होता है क्योंकि उद्देश्य की पूर्णता जो है इसे शैक्षिक प्रबंधन के द्वारा ही सफल बनाया जा सकता है या ये सफल हो सकती है। क्योंकि कोई भी उद्देश्य जो है, कोई भी जो कार्य है वो बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं होता। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है। तो शैक्षिक प्रबंधन का भी एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है और बिना उसके शैक्षिक प्रबंधन पूर्ण नहीं हो सकता है।
तो शैक्षिक, ये सही है कि शैक्षिक प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। नंबर 3 है शैक्षिक प्रबंधन संगठन की आवश्यकता है। तो ये सही है कि जो शैक्षिक प्रबंधन है इसके बिना जो संगठन का कार्य है वो सही से नहीं हो सकता है। तो शैक्षिक प्रबंधन संगठन के लिए आवश्यक है और इसके बिना जो संगठन की सफलता है वह संदिग्ध रहती है, एक उसमें रहती है, संदेह में रहती है। तो संगठन की सफलता भी शैक्षिक प्रबंधन पर निर्भर करती है। यहाँ संगठन की सफलता के लिए शैक्षिक प्रबंधन आवश्यक है और बिना इसके हम शैक्षिक प्रबंधन के संगठन का जो कार्य है वो सफल नहीं हो सकता है। अगला है शैक्षिक प्रबंधन व्यक्तिगत प्रयास नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि जो शैक्षिक प्रबंधन है वो किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं होता है या किसी एक व्यक्ति के करने से शैक्षिक प्रबंधन नहीं होता है, बल्कि यह जो है वो सामूहिक प्रयास से होता है। कोई भी एक व्यक्ति कोई अकेला काम नहीं कर सकता है। वो कोई भी कार्य करने के लिए संगठन में सबको कार्य करना होता है। तो जो विद्यालय प्रबंधन है वहाँ पर भी सभी लोगों को कार्य मिलजुल के करना होता है। किसी एक व्यक्ति के प्रयास से कोई कार्य नहीं हो पाता है। तो ये सही है कि शैक्षिक प्रबंधन व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, बल्कि यह सामूहिक प्रयास है। ये किसी एक व्यक्ति का प्रयास ना हो करके पूरे समूह का, पूरे ग्रुप का प्रयास होगा, तभी कोई कार्य हो सकता है। तो किसी कार्य को करने के लिए प्रबंधन बहुत जरूरी है। नंबर 5 है शैक्षिक प्रबंधन प्रत्येक स्तर पर आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि जो शैक्षिक प्रबंधन है वह किसी एक स्तर पर नहीं होता है, बल्कि प्रबंधन के या विद्यालय प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर इसकी आवश्यकता होती है। तो शैक्षिक प्रबंधन, ये सही है कि शैक्षिक प्रबंधन जो है वो प्रत्येक स्तर के लिए, शिक्षण के प्रत्येक स्तर के लिए, प्रबंधन के प्रत्येक स्तर के लिए शैक्षिक प्रबंधन आवश्यक है। और किसी एक स्तर पे अगर ये होगा तो हमारा प्रबंधन सही से नहीं हो पाएगा। तो विद्यालय प्रबंधन के प्रत्येक स्तर के लिए या हर स्तर के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी स्तर हो, उसके लिए शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता है। अगला पॉइंट है शैक्षिक प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है। तो शैक्षिक प्रबंधन विज्ञान कैसे है? विज्ञान हम सभी जानते हैं कि किसी भी सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो प्रबंधन जो है वो हमको किसी भी कार्य को करने के लिए एक क्रमबद्धता, सुव्यवस्थित तरीके से वो हमको करने के लिए बताता है। और जो कला है, तो कला में हम रचनात्मक चीज़ों को देखते हैं, निपुणता को देखते हैं, और इसके साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि जो कैसे वो सुंदर हो रही हैं चीज़ें। तो इसमें हम निर्णय लेने के लिए देखते हैं कि किस प्रकार हम निर्णय ले रहे हैं। तो जिस प्रकार हम प्रबंधन में या शैक्षिक प्रबंधन में चीज़ों को व्यवस्थित रूप से देखते हैं, रचनात्मक तरीके से देखते हैं या उसका अध्ययन करते हैं या विद्यालय को उस हिसाब से चलाने के लिए सोचते हैं, तो एकदम ये सही बिंदु है या एकदम ये सही जो इसकी विशेषता है कि शैक्षिक प्रबंधन विज्ञान भी है और कला भी है, यह दोनों का मिला जुला रूप है। तो शैक्षिक प्रबंधन विज्ञान और कला दोनों है। अगला है शैक्षिक प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है। तो शैक्षिक प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानवीय एवं भौतिक साधनों, मानवीय साधन, जैसे विद्यालय प्रबंधन में अगर हम मानवीय साधनों की बात करें तो विद्यालय के प्रबंधक, प्रशासक और वहाँ के शिक्षक, कर्मचारी और अन्य स्टाफ के जो लोग हैं वो आएंगे। और जो भौतिक संसाधनों की बात करें तो उसमें विद्यालय का भवन, वहाँ के फर्नीचर, कुर्सी, मेज और जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है, और जो वहाँ पे कंप्यूटर लैब है, प्रयोगशाला है और जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे वो आ जाएंगे। तो इन दोनों में भौतिक और मानवीय जो साधन है, इन दोनों में समन्वय स्थापित करके और कम से कम खर्च में, कम से कम व्यय में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना ही इसकी विशेषता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन की एक विशेषता है कि वह भौतिक और मानवीय संसाधनों में इस प्रकार समन्वय स्थापित करे या उनको इस प्रकार उन दोनों में सामंजस्य स्थापित करे कि कम से कम लागत लगे या धन का व्यय कम से कम हो और जो लाभ की प्राप्ति हो वो अधिक से अधिक हो या ज़्यादा लाभ हो, और यह इसका एक विशेषता है। तो ये शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं हैं। इसके बाद
हम देखेंगे कि शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता एवं महत्व, इसको हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, इस क्लास को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।